पर दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कंक्रीट डालने के कुछ घंटों बाद स्टील बार यानी कि रेनफोर्समेंट बार के ठीक ऊपर दरारें या क्रैक दिखाई देने लगती है। अक्सर हम इस दरारे को प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक है। आज के हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक क्या होता है, प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक क्यों बनता है, प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक से कैसे बचें, प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक के रिपेयरिंग या मरम्मत के उपाय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक के डेफिनेशन के बारे में। तो प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक कंक्रीट में तब बनता है जब फ्रेश कंक्रीट अपनी वजन से नीचे बैठता है, लेकिन स्टील बार यानी कि रेनफोर्समेंट बार या सरिया उसकी पाइप उसकी मूवमेंट को कंक्रीट के मूवमेंट को रोक देती है, जिसकी वजह से कंक्रीट की सतह पर दरारें दिखाई देने लगती है, दरारें बन जाती है। अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक क्यों बनता है, तो कंक्रीट सरफेस डालने के बाद वो अपने वजन से नीचे बैठता है, ठीक है। लेकिन यदि स्टील बार, डक्ट या पाइप उसकी सेटलमेंट को रोक देते हैं, वो उसका फ्लो को रोक देते हैं, बाधित करते हैं, तो सतह पर तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण कंक्रीट की सतह पर दरारें बन जाता है। मेन कॉजेस ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक: स्टील का कंजेशन, हाई स्लम्प कंक्रीट, खराब कॉम्पैक्शन, गलत मिक्स डिजाइन, इम्प्रॉपर फिनिशिंग। प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक आर मेनली फाउंड इन स्टील बार, रेनफोर्समेंट के ऊपर, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट या डक्ट के ऊपर, डक्ट के पास, इमीडिएट पाइप के आसपास, स्लैब और बीम में। इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक: प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक की वजह से निम्न प्रभाव देखने को मिलते हैं कंक्रीट में, जैसे कि पानी का रिसाव होने लगता है, स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है, स्टील कोरेजन का खतरा बन जाता है, जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है, कंक्रीट का खराब अपीयरेंस होने लगता है, दिखाई देने लगता है। प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक, प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक। तो प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक से बचने के लिए हमें सही मिक्स डिजाइन अपनाना चाहिए, हाई स्लम्प रेशियो रखना चाहिए, प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना चाहिए, आवश्यकता होने पर रीवाइब्रेशन भी करना चाहिए, पर्याप्त कंक्रीट कवर का यूज करें। और उसके बाद अगर हम बात करें रिपेयर मेथड ऑफ प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक के बारे में, तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे अगर हम लोग का प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक माइनर है तो इपॉक्सी इंजेक्शन, राउटिंग या फिर स्ट्रक्चरल रिपेयर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये मेजर के लिए था, और माइनर के लिए हम लोग सीमेंट स्लरी और पॉलीमर मोटर का यूज कर सकते हैं। हम बात करते हैं अगर प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक और प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक के बारे में, तो प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक में जो क्रैक आता है वो स्टील बार के ऊपर बनता है, और प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक में जो क्रैक आता है वो सरफेस पर रैंडम जगह पर बन सकता है। प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक में कंक्रीट सेटलमेंट क्रैक एक कॉरोडी जो क्रैक आता है, और जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक है उसमें पानी का जल्दी सूखने की वजह से क्रैक बनता है। अगर हम बात करें प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक का, तो ये सीधे और बार के साथ दिखाई देता है, वो मतलब सीधी लाइन में होता है। और प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक वो कहीं भी हो सकता है, उसका कोई रैंडम शेप बन सकता है मैप के जैसा। अगर हम बात करें साइड इंस्पेक्शन टिप्स फॉर प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक के बारे में, तो स्टील बार के ऊपर क्रैक का ध्यान रखना चाहिए, कंक्रीट कवर का यूज करना चाहिए, प्रॉपर सरफेस फिनिशिंग होना चाहिए, प्रॉपर कंक्रीट कॉम्पैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर क्यूइंग ऑफ कंक्रीट होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए हमें सही मिक्स डिजाइन का उपयोग करना चाहिए, प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना चाहिए, समय पर तराई करना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।